लंबे समय के बाद राजस्थान सरकार ने देर शाम राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं और बानसूर विधानसभा में भी धर्मेंद्र सिंह राठौड़, जिनको राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बनाया है, यहाँ पर पर्यटन स्थल जो कि तालवृक्ष है, यहाँ पर जो युवा हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, इनको एक उम्मीद लगी है कि पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बनने के बाद धर्मेंद्र सिंह राठौड़ बानसूर विधानसभा में, जो कि तालवृक्ष देवस्थान में भी आता है ये, तो एक उम्मीद यहाँ पर विकास को लेकर यहाँ जगी है। हमारे साथ पर्यटन स्थल तालवृक्ष में कुछ ग्रामीण हैं, हम जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ अब बन चुके हैं, उनको चेयरमैन बनने के बाद अब क्या उम्मीदें हैं उनको। हमारे साथ ग्रामीण हैं, क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार गुर्जर। मुकेश जी, ये बताइए, अब देवस्थान में पहले ही कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत हैं और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, जो कि काफ़ी लंबे समय इंतजार के बाद उनको अब अध्यक्ष बना दिया है। तालवृक्ष जो कि पर्यटक स्थल भी है, देवस्थान भी है, क्या लगता है अब विकास हो पाएगा तालवृक्ष का? जी, आशा तो है और हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे बानसूर क्षेत्र जो विधानसभा है उसमें कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास देवस्थान विभाग का डिपार्टमेंट भी उनके पास है, और जो कल रात जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें भी हमारे बानसूर के बिलाली निवासी हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी, उनको जो पर्यटन निगम है उसका अध्यक्ष बनाया है। तो यदि हम मांग ये करते हैं कि भाई बानसूर क्षेत्र में जो दोनों पद हैं, पर्यटन विकास चेयरमैन का और देवस्थान विभाग का, दोनों में ताल्लुक आता है। पर्यटन स्थल ताल्लुक है ही और देवस्थान विभाग में भी ताल्लुक आता है। और राजस्थान की मान्यता ये है कि जो अपने बुजुर्ग यदि किसी की डेथ होती है तो हरिद्वार गालते हैं। बाकी पौराणिक इतिहास में देखते हैं और गाँव में बात होती है कि हरिद्वार से बड़ा धाम ताल्लुक है। और आज इसकी स्थिति इतनी दयनीय है, यहाँ जो पौराणिक छतरियाँ हैं वो सब जर्जर हो रही हैं, यहाँ जो कुंड हैं वो बहुत पुराने हैं वो भी जर्जर हो रहे हैं, यहाँ का पानी का जल स्तर है जो थोड़ा नीचे जा रहा है, जबकि यहाँ गर्म कुंड था जिसमें इतनी गर्म पानी था कि जैसे अपन चूल्हे पे उबालते हैं उस तरह से उबलता था, आज वो नीचे जा रहा है। तो स्वच्छता है, तो हम पहली मांग तो ये करते हैं कि तालवृक्ष को जब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया, वन विभाग आया, तब हमारे जो पर्यटक स्थल तालवृक्ष था इसको वन भूमि में दे दिया गया। तो पहली मांग तो ये करते हैं, मंत्री महोदय से भी करते हैं और धर्मेंद्र राठौड़ जी से भी करते हैं कि सबसे पहला काम तो ये करें कि तालवृक्ष धाम में 5 बीघा है या 7 या 10 बीघा है, इसको पटवारी से पंचायत से नपा कर इसका प्रस्ताव बना के भेजें। जो वन भूमि है उसको पहले तो इसको स्वायत्त घोषित कराएं। और वन विभाग की भी हम ये नहीं कहते कि भाई उनको आप ज़मीन मत दो। हमारे मंडावरा पंचायत में गोचर ज़मीन, स्वायत्त ज़मीन लगभग 1000 बीघा से भी ऊपर है। तो हम ये मांग करते हैं कि भाई उनको एक कसरा नंबर कहीं भी अलॉटमेंट कर दें वन विभाग को, उसकी भरपाई हो जाएगी और हमारे तालवृक्ष को अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर निकालें। क्योंकि यहाँ बहुत सारे भामाशाह आते हैं, वो बात करते हैं भाई यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा, यहाँ क्या समस्या है। तो पहली समस्या तो ये है कि यहाँ नहीं तो बिजली है, क्योंकि वन भूमि होने के कारण तो बिजली लगाने देते, और यदि कोई भामाशाह काम करना चाहता है तो उसको भी वन विभाग द्वारा रोक दिया जाता है। तो पहली मांग तो हमारी मंत्री महोदय से और पर्यटन चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि पहला काम तो ये करें और उनके डिपार्टमेंट से भी काम करवाएं। और हम आशा करते हैं कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, इसकी शोभा बढ़ेगी तो उनकी बढ़ेगी, हमारी बढ़ेगी, ये हमारी मांग है और उम्मीद भी है। काफ़ी उम्मीदें ग्रामीणों को अब पर्यटन विकास निगम के जो चेयरमैन है धर्मेंद्र सिंह राठौड़, उनसे है। देवस्थान मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं शकुंतला रावत, उनसे भी है। काफ़ी उम्मीदें हैं उनको। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी विकास है पर्यटन स्थल तालवृक्ष में जो वो करा सकते हैं। देवस्थान के मंत्री भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पर्यटन विकास मंत्री बने हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़, क्या उम्मीदें करते हैं उनसे अब जैसे तालवृक्ष के लिए? हम तालवृक्ष की साहब यही उम्मीदें करते हैं कि हमारा पानी जैसे गर्म पानी था, गर्म पानी था, वो पानी ठंडा हो रहा है अब थोड़ा नीचे पानी जाने से, तो कुंडों की मरम्मत हो और जो काम है, जो बाका सारा काम है, बढ़िया काम है। उम्मीद पहले शकुंतला रावत थी जब भी बहुत बढ़िया हमारी उम्मीद थी, और अब ये बने हैं तो और भी बहुत बढ़िया हो गया। अब हमारी सारी उम्मीदें पूरी हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बता रहे हैं कि जिस तरीके से तालवृक्ष में जो पौराणिक ऐतिहासिक जो कुंड हैं, पौराणिक छतरियाँ हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो रही हैं देख रेख के अभाव में।
स्वच्छता को लेकर यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इस तरीके की जो उम्मीदें हैं वो ये पर्यटन स्थल तालवृक्ष पर वो करा सकते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़। काफ़ी उम्मीदें यहाँ के जो वासिंदे हैं, लोग हैं, उनको लगी है। क्या उम्मीद करते हैं आप जिस तरीके से पर्यटक इस तालवृक्ष जो कि पर्यटन के क्षेत्र में आता है? यहाँ सब विकास होना चाहिए, और जैसे भी ये छतरियाँ हैं सब टूटी फूटी पड़ी हैं, आज तक कोई सरकार ने नहीं ध्यान दिया। एक बार बीजेपी सरकार आई थी, उषा पूनिया मंत्री थी, उन्होंने ज़रूर इनमें कुछ पैसे लगाए थे, उनके बाद में कोई साग संभाल नहीं हुई। कब किस समय की बात है, कौन सी सन थी लगभग उस जिस समय पैसे लगे? अब बाबू जी मैं तो पढ़ी लिखे तो कम छूँ, मेरा यह तो ज्ञान को ना, पर मैं इतनी याद किस समय की बात है, कितने वर्षों की बात है? लगभग 20 साल होगी मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब राठौड़ साहब से यही हाथ जोड़ के निवेदन है हमारी कि हमारे तालवृक्ष के इसका कुछ उद्धार होना चाहिए, उनका भी नाम हो और हमारा गरीबों का भी उद्धार हो। और दूर दूर के दिल्ली, जयपुर, सब तरह के यहाँ आदमी आते हैं। हाँ, तो गंदगी देखकर वापस ही चले जाते हैं। तो कितने अच्छे, मतलब हरिद्वार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तालवृक्ष स्थान है। तो सब ये बात है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत के नाम आदमी आते हैं, आस्था है, तो रास्ता भी नहीं है, और रास्ता भी निकलना चाहिए बजरंगबली बाबा का, क्योंकि हिंदू की प्रथा यही है कि भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर, गुणीवाला बाबा की, इनकी रास्ता साफ होना चाहिए। उनको धन्यवाद है, गहलोत मेरी तरफ से जिंदाबाद, जो मतलब राठौड़ साहब को नियुक्ति किया, और हमारी मंत्री शकुंतला राउत जी, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि तालवृक्ष के अंदर मतलब वो ज़रूर 100% मेरी आत्मा की ये आवाज़ है कि ध्यान दें। बस धन्यवाद साहब। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश मीणा है। सुरेश जी, जिस तरीके से पर्यटन विकास मंत्री बने हैं, अपने चेयरमैन बने हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी, तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे अभी पर्यटन स्थल? उम्मीद हम तो सदा से उम्मीद ही करता आ रहे हैं साहब, जब काम हो जाएगा, जब जाना कुछ करे जी, ये तो सदा भरोसा देता रहे जी, कुछ भी ना करे। छतरी देखो आप, कितनी साल पुरानी से पौराणिक है, जो खंडर हो रही है बिल्कुल। तो मैं तो जब जाना, जब कुछ हो जाएगा जब। लेकिन उम्मीद तो है ना आपको? आज तो रखते हैं कि तालवृक्ष में बढ़िया पर्यटक स्थल हो, बढ़िया सौंदर्यीकरण हो, और जो कोई भामाशा भी करने आता है तो उसको भी रोक दिया जाता है, तो फिर काम कैसे होगा ये बताओ। काफ़ी बड़ी समस्या है। ये बता रहे हैं कि वन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत ये तालवृक्ष पड़ता है, लेकिन कई भामाशा ऐसे हैं जो तालवृक्ष का विकास करना चाहते हैं, लेकिन वन विभाग की अड़चनों की वजह से वो यहाँ तालवृक्ष का विकास नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर भी मुकेश, जो कि पूर्व वार्ड पंच रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरीके से वन विभाग की जो भूमि है, इसको कन्वर्ट करवा के राजस्व विभाग से और सवाई चक में किया जाए, ताकि जो भामाशा बाहर से आए उनको भी विकास कराने में कोई अड़चन ना हो। इस तरीके से उम्मीदें ये करते हैं। और काफ़ी समस्या यहाँ तालवृक्ष पर्यटक स्थल में बनी हुई है। जिस तरीके से सफाई वगैरह, स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा जा सकता है। जो कुंड हैं वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, छतरियाँ वो भी जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, यहाँ पर कोई सफाई इस तरीके से नहीं है, जिससे कि जो पर्यटक है, जो बाहर से आते हैं देखने के लिए, श्रद्धालु आते हैं, उनका इस तालवृक्ष से मोहभंग हो रहा है। तो काफ़ी उम्मीदें हैं, देखते हुए उन उम्मीदों पर पर्यटक विकास निगम के जो चेयरमैन है धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कितने खरे उतरते हैं, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं हूं बिंटू कुमार। देखते रहिए बिंटू की नज़र।